और बहुत सारे लोग ना मेरी नैनो की वीडियो में बोलते हैं कि बाइक नैनो से ज्यादा सेफ है। वो बोलते हैं बाइक से अगर हम गिरेंगे ना तो साइड में उछल के गिर जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन नैनो में हम पिचक जाएंगे अगर एक्सीडेंट होता है तो अभी टाइम यार सुबह के 7 बज रहे हैं और फिलहाल मैं कुछ इस तरह की जगह पे सैंडविच खाने आ रखा हूँ अपनी प्यारी सी नैनो को लेके। वैसे ना मैं अभी मंदिर आ रखा था, आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे को मैं सुबह सुबह मंदिर जाता हूँ। तो मेरे को भूख लगने लग गई क्योंकि कुछ खा के नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा यहाँ से सैंडविच खाते हैं। ये दुकान है ना, ये 24 घंटे खुलती है, रात को भी खुलती है और दोपहर में भी खुलती है। तो अगर आपको रात में कभी कुछ खाना हो ना तो आप यहाँ आ सकते हो। ये साकेत पीवीआर के पास है, एशियन मार्केट है ना, उसी के पास है। और अभी का यार मौसम देख लो, आज कोहरा कोहरा हो रखा है दिल्ली में। सही हुआ आज मैं नैनो लेके आ गया, ठंड भी हो रही है कोहरे की वजह से। फटाफट नैनो में बैठ जाते हैं। गाड़ी यार कितनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देती है इंसान को। और यार गाड़ी का एक फायदा ये भी होता है कि आप कपड़े भी चेंज कर सकते हो ऐसे कहीं भी रोड पे खड़े होके। तो पीछे वाली जो विंडो है इसमें मैंने ये लगा रखे हैं, ये दोनों तरफ लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं इसे, शेड्स। तो पीछे जाके आराम से आप कपड़े भी चेंज कर सकते हो। और गाड़ी में ना मैं कपड़े भी रखता हूँ एक जोड़ी एक्स्ट्रा, तो इसीलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए, जैकेट भी और टी शर्ट भी। ये काम ना आप कितनी भी महंगी बाइक में नहीं कर सकते। कपड़े चेंज करना छोड़ो, आप कपड़े रख भी नहीं सकते बाइक में। तो इसमें तो बताओ, मैंने एक एक्स्ट्रा जैकेट रख रखी है, एक्स्ट्रा कपड़े रख रखे हैं, यहाँ तक कि मैं एक्स्ट्रा जूते भी रखता हूँ। आज नहीं रखे, नहीं तो मैं एक चप्पल रखता हूँ पीछे और एक जूते रखता हूँ। एक तरह से एक छोटा घर है ये कार। और अब तो मेरे को कार की ऐसी आदत पड़ गई है नैनो की वजह से कि अब मेरे से बिना कार के बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। और बाकी यार रोड पे देख लो कितना ज्यादा कोहरा हो रखा है, आज बहुत ही ज्यादा कोहरा है। ठंड का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी आ जा रही है कभी चली जा रही है। कभी ऐसा लग रहा है कि अब नहीं आएगी ठंड और फिर अगले दिन ही दोबारा आ जाती है। सब कुछ सिस्टम उल्टा पुल्टा हो रखा है आजकल के टाइम पे। पर चलो सही है, ठंड अभी रहनी चाहिए, पूरे फरवरी भी रहनी चाहिए, मार्च में भी थोड़ी सी रहनी चाहिए, तब मजा आएगा जिंदगी का। अरे बाइक वाले कितना चिपक चिपक के चलते हैं, बल्कि गाड़ी से इतना रिस्क होता है, हल्की सी टच भी हो गई ना नैनो तो बाइक दूर जाके गिरेगी। और बहुत सारे लोग ना मेरी नैनो की वीडियो में बोलते हैं कि बाइक नैनो से ज्यादा सेफ है। वो बोलते हैं बाइक से अगर हम गिरेंगे ना तो साइड में उछल के गिर जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन नैनो में हम पिचक जाएंगे अगर एक्सीडेंट होता है तो। बताओ यार लोगों का दिमाग कहाँ चलता है आजकल के टाइम पे। मेरे ख्याल से उन लोगों का अभी तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा ना, इसलिए उन्हें पता नहीं है बाइक से एक्सीडेंट होता है तो कैसे होता है। मेरा तो एक बार हो रखा है और उसके निशान आज भी है मेरे हाथों में, ये देख रहे हो। और आज भी मेरी ये वाली उंगली ना मुड़ती नहीं है, और वो भी इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं था। सोचो अगर बड़ा होता तो क्या हाल होता। और बल्कि मैंने सब राइडिंग गियर्स वगैरह भी पहन रखे थे, तो इसीलिए यार बाइक बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकती कभी भी। चाहे कार 50,000 की हो, 10,000 की हो, 20,000 की हो, चाहे वो सबसे ज़्यादा अनसेफ कार क्यों ना हो, ये अल्टो की तरह, लेकिन बाइक से कहीं लाख गुना ज़्यादा सेफ होती है। चाहे आप कितनी भी महंगी बाइक लिया हो, चाहे एयर बैग क्यों ना लगवा लो बाइक में, पर बाइक कभी भी कार के बराबर सेफ नहीं हो सकती। मतलब वो भी सस्ती कार के बराबर भी नहीं हो सकती, महंगी तो छोड़ दो आप, नैनो के बराबर भी कोई बाइक सेफ नहीं हो सकती है इस दुनिया में। बाकी धुंध देख लो, अब तो कैमरे में भी दिख रही है धुंध, इतनी धुंध है। और इस धुंध में ना पानी पानी भी है। कल मैं बाइक चला रहा था धुंध में तो चश्मे में पानी पानी हो जा रहा था, वाइजर में, हेलमेट में, ये गाड़ी के शीशे में भी आ जा रहा है पानी पानी थोड़ा थोड़ा सा। तो अब टाइम दोपहर के 2 बज चुके हैं और आज का काम हो चुका है कंप्लीट। अब अपने घर जा रहा हूँ, नए वाले घर में। इधर का एरिया देख लो यार कितना ज्यादा बढ़िया रहता है, एकदम शांत शांत सा। तो नैनो को मैंने लगा दिया है पार्किंग में, सोसाइटी की ओपन पार्किंग में। अब चलते हैं अपने घर। आज तो घर जाके सो जाऊंगा थोड़ी देर। और देखो मैंने ना चैट जीपीटी से भी पूछा कि क्या टाटा नैनो बाइक से ज्यादा सेफ है, तो देखो इसने क्या बताया मुझे। तो इसने सबसे पहले बोला है कि एक कार टाटा नैनो जैसी ओवरऑल सेफ होती है किसी भी बाइक से, क्योंकि कार एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिव फीचर प्रोवाइड करती है जो कि बाइक में नहीं होते। फिर इसने लिख रखा है कार वर्सेस मोटरसाइकिल जनरल सेफ्टी कंपैरिजन, और इसमें भी इसने यही बताया है कि कार में मतलब थोड़ा रिस्क कम रहता है। जो डेटा भी है ना उसमें भी यही आता है कि बाइक में ज़्यादा लोग मरते हैं एक साल में अगर आप कंपेयर करो कार से। कार में इतने लोग नहीं मरते इंडिया में जितने बाइक में मरते हैं। फिर लास्ट में इसने कंक्लूजन बताया है, फ्रॉम अ व्हीकल टाइप पर्सपेक्टिव
Being inside a car is generally give you more physical protection than riding a bike। और बाकी फिर इसने नैनो के बारे में बताया कि नैनो का जो क्रैश टेस्ट हो रखा है ग्लोबल एनकैप में, उसे इसे 0 स्टार मिले थे। और वो इसलिए मिले थे क्योंकि इसमें एयर बैग नहीं थे, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर भी वीक था। और सेकंड नंबर पे लिखा है कि पुअर क्रैश रेटिंग, मतलब होता है कि जो और कार है ना उनसे थोड़ी कम सेफ है, जिनकी रेटिंग ज्यादा होती है। लेकिन फिर इसने कंपेयर करा है नैनो को बाइक से, तो लिखा है इवन दो नैनो परफॉर्म पुअरली इन क्रैश टेस्ट, बीइंग इनसाइड अ कार स्ट्रक्चर स्टिल ऑफर्स मोर फिजिकल प्रोटेक्शन देन राइडिंग अ बाइक। और देखो इसमें लिखा है इसने, बाइक में अगर आप अच्छा हेलमेट पहनते हो उससे रिस्क कम होता है, लेकिन फिर भी कार ज्यादा प्रोटेक्शन देती है आपको, नैनो जैसी कार। और उसके नीचे लिखा है इन एवरीडे ट्रैफिक मोटरसाइकिल्स आल्सो हैव हायर क्रैश इन्वॉल्वमेंट एंड फैटेलिटीज, partly because they are less visible to other road users and rider are more exposed। तो कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि कार इज सेफर देन अ बाइक, वो भी नैनो जैसी कार। हाँ, अब जैसे आगे हुंडई i20 खड़ी है तो वो ज्यादा मजबूत होगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर किसी बाइक से कंपेयर करोगे तो बाइक के मुकाबले तो ये लाख गुना ज्यादा सेफ है, चाहे आप कितनी भी महंगी बाइक क्यों ना ले लो। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में भी ये गलत फहमी है कि जो टाटा नैनो है वो बाइक से भी ज्यादा कम सेफ है, बाइक ज्यादा सेफ होती है टाटा नैनो से, तो ये अपने दिमाग से तुरंत निकाल दो। तो फिलहाल यार पहुंच चुका हूं मैं अपने नए वाले घर में, और यहाँ आते ही मैंने ऑर्डर कर दिया है सामान इंस्टामार्ट से, स्विगी इंस्टामार्ट। तो देखो दिखाता हूँ क्या क्या मंगाया है मैंने। टोटल शायद 3-4 चीज़ें होंगी इसमें। तो पहला तो है ये बेसन, और टमाटर मंगाए हैं मैंने, आधी किलो टमाटर हैं ये, और पोहा मंगाया है। ये चीज़ें सही रहती है खाने के लिए, हेल्दी भी होती है और जल्दी बन भी जाती है। पोहे से पोहा बनाऊंगा और बेसन से वो बनाऊंगा चीला, हेल्दी भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। और उसके अलावा एक ये मिल्की बार भी मंगा दी डिलीवरी फ्री करने के लिए। और बाकी ये रहा अपना पौधा, ये भी अब ग्रीन ग्रीन हो रखा है। और ये अपना हॉल है, इसी के सामने एक किचन भी है। ये देखो यहाँ पे भी एक पौधा है, लेकिन ये नकली है। और ये जो मैंने आरओ लगवाया था ना, ये भी बढ़िया काम कर रहा है। और आज ना जिंदगी में पहली बार ये वाली चॉकलेट खा रहा हूँ मैं, मिल्की बार। चॉकलेट नहीं है ये, कुछ और है, मिल्की बार है। ये तो वैसे होते जैसे केक में नहीं लगे रहते ऊपर वाइट वाइट से सजाने के लिए, वही है सेम। तो फाइनली यार अपना पोहा बन के तैयार हो चुका है, अब इसको खाऊंगा। ये देखो बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पे ना ये गैस पाइपलाइन वाला सिस्टम है, इसे पीएनजी बोलते हैं। जो वैसे नॉर्मल सिलेंडरों में आती है उसे एलपीजी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पीएनजी आती है। और बाकी ये रहा अपना बेडरूम, जो कि थोड़ा सा गंदा हो रखा है। मतलब वैसे तो साफ है सब कुछ, लेकिन ये थोड़ा बिस्तर गंदा हो रखा है, गुचड़ मुचड़ सा हो रखा है। और यहाँ पे भी अपना एक पौधा रहता है। तो अब यहाँ बैठ के खाऊंगा, यहाँ नीचे बैठ के खाऊंगा। ये योगा मैट ला रखा है मैंने, टीवी चलाते हैं और फिर खाते हैं अपना खाना। तो अब टाइम यार रात के 10 बजने वाले हैं, और मैं तो खा पी के सो गया था, अभी उठाऊँ। अब अपनी नैनो को लेके चलते हैं वापस पुराने वाले घर में। ये खड़ी यहाँ पे अपनी नैनो। इस वाले घर में यार नींद बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों। नींद ज़्यादा भी आती है और अच्छी भी आती है, मज़ा आ जाता है यहाँ सो के। अब नैनो में मारते हैं सेल्फ। और रात को ना मैं अब अपने पुराने वाले घर इसलिए जाता हूँ क्योंकि इस टाइम जाम नहीं मिलता, रोड थोड़े खाली खाली मिलते हैं। वैसे इतने खाली भी नहीं मिलेंगे इस टाइम भी, लेकिन ये है कि सुबह के मुकाबले या दोपहर के मुकाबले थोड़े ज़्यादा खाली मिल जाते हैं। तो निकल गया हूँ मैं अपनी सोसाइटी से बाहर। तो देखो रात में जाने का ये फायदा होता है, रोड देख रहे हो कितने खाली है, कोई है ही नहीं रोड पे, सब अपने घर जाके सो चुके हैं। मतलब सोए नहीं होंगे तो घर तो चले ही गए होंगे, रोड पे कम लोग होते हैं। इधर तो वैसे भी कम ही होते हैं, हमारे इधर ही ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ मेरा पुराना वाला घर है। अभी देखना इस टाइम भी वहाँ भीड़ ही होगी। अभी उस एरिया में पहुँच जाऊँगा ना जब दिखाऊँगा आपको, लेकिन ये वाला एरिया तो वैसे भी खाली रहता है और इस टाइम तो पूरा ही खाली हो जाता है। देख रहे हो रोड पे गाड़ी ही नहीं दिख रही है, इतनी देर से चल रहा हूँ। तो अभी यार रोड पे इतना जाम मिल गया था, शादी हो रही थी किसी की, और वहाँ पे एक शायद i20 वाला अपनी गाड़ी यू टर्न कर रहा था, उसने रगड़ दी साइड से, टच कर दी नैनो में। पर नैनो का यही फ़ायदा रहता है, मेरा क्या जाएगा टच करने पे,
वैसे ही 1000 स्क्रैच है वहाँ पे। अभी उतर के देखूंगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि कोई टच करके गया है। तो ये फायदा है नैनो जैसी गाड़ी का। अभी आपको फुटेज में दिख रहा होगा वो पता नहीं क्यों यू टर्न करने लग गया, पर चलो कोई नहीं, अपना घर चलते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ इतनी रात में भी आने का। इससे बढ़िया तो जब भीड़ में आता हूँ, जब गाड़ी टच भी नहीं होती। खाली टाइम में आया जब गाड़ी भी टच हो गई, बताओ हद होती है। वही है यार, जो होना होता है ना वो तो हो ही जाता है, चाहे आप कितना ही बच लो। अगर आपकी गाड़ी टच होनी है तो वो रात के 2 बजे भी टच हो जाएगी, और अगर आपकी गाड़ी बिना टच होए घर जानी है तो वो एकदम पीक टाइम पे भी चली जाएगी। जैसे जैसे अपने एरिया के पास पहुंच रहा हूँ भीड़ बढ़ती जा रही है, अभी तो और बढ़ेगी। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो इस भीड़ की बात कर रहा था मैं, ये देखो जाम लग गया रात के 10 बजे भी, 10 से भी ज्यादा हो रहा है वैसे टाइम।